हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। आज की इस वीडियो में हमने जो लास्ट वीडियो 2 बनाई है उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स के बारे में देखेंगे। वीडियो 2 जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जस्ट ए मिनट। वीडियो 2 थी, उसमें हमने पढ़ा था कि सेल की पोटेंसी कितने टाइप की होती है। टोटी, प्लूरी, मल्टी, यूनी, इन सब के बारे में मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको नहीं पता तो आप मेरी लास्ट वीडियो को ओपन कीजिए, मेरे चैनल पे जाइए, डेवलपमेंटल बायोलॉजी नाम से जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसको ओपन कीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो उनमें हमने जो बात की थी कि टोटी पोटेंट का मतलब टोटल, ठीक है। तो वो टोटल वाली बात सच में प्रूफ वो है क्या कि हम मतलब साइंटिफिकली बेस्ड है या फिर ऐसे ही बोल दिया। हमने वहाँ पे बात की थी क्लीवेज की कि पहले जाइगोट है, फिर 2 सेल बना, फिर 4, फिर किसी में 16, देन ब्लास्टोमियर। जब तक ब्लास्टोमियर नहीं बन जाता तब तक उसके पास क्या है, एबिलिटी है कि वो कितने भी सेल में बन सकता है जाइगोट, उसकी कैपेबिलिटी थी, उसको हमने बोला था टोटीपोटेंसी। ब्लास्टोमियर बनने के बाद वो क्या हो गया था, प्लूरीपोटेंट, क्योंकि उसका जो ट्रोफोब्लास्ट क्या बना रहा था, सिर्फ प्लेसेंटा, और इनर सेल मास क्या बना रहा था, आगे के ऑर्गन। वो बात थी। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि क्या सच में वो ये बात सच है कि क्या बोल रही थी मैं, कि वो टोटीपोटेंट होते हैं या फिर ये बात ऐसे ही बोल दी है। तो ये बात एकदम साइंटिफिकली प्रूवन है। अपने साइंटिस्ट आए थे, हैंस ड्रेस्ट, ये क्या थे, एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, अपने इन साइंटिस्ट ने किया था, सी अर्चिन का एम्ब्रियो लिया। उस सी अर्चिन के एम्ब्रियो को जो 4 to 8 सेल स्टेज है, जिसमें जैसे पहले 1 थी, 1 से क्या होते हैं 2 बनते हैं, 2 से क्या होते हैं 4 बनते हैं। तो या तो पहली स्टेज में या फिर दूसरी स्टेज में इन्होंने क्या किया था, सी अर्चिन के एम्ब्रियो के सेल को निकाल लिया था कि जैसे 4 सेल है ना, इन चारों सेल्स को अलग अलग निकाल लिया इन्होंने। नॉर्मली जो सी अर्चिन का लार्वा है वो क्या है, इतना बड़ा बनता है। जो ये चारों सेल आगे डेवलप होके जो बनाते हैं, मतलब इनमें टोटीपोटेंसी है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये क्या करते हैं, सिग्नल इंड्यूस करके और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि ये सिग्नल इंडक्शन क्या होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। आप अभी ये सोचो कि ये टोटीपोटेंट था। एक एम्ब्रियो के पास, एक जाइगोट के पास कैपेसिटी होती है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की, तो ये पूरा बना रहा है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो ये 4 सेल की जो स्टेज हैं, इनमें से चारों सेल को इन्होंने अलग अलग निकाल लिया अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। तो चारों सेल को इन्होंने अलग अलग निकाल लिया। इन्होंने क्या पाया कि आगे जाके ये चारों के चारों जो सेल हैं ये कंप्लीट सी अर्चिन बना रहे हैं। कंप्लीट ऐसे नहीं है कि भी कोई उनका ऑर्गन डिफेक्टिव है, सारे के सारे बिल्कुल सही बन रहे हैं। तो यहाँ से इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जाइगोट के पास टोटीपोटेंसी थी। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या था कि कंप्लीट बॉडी के ऑर्गन बनाने की कैपेसिटी उसके पास है अभी। मतलब ये बात सच है कि मैंने ये निकाले, बना कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, साइज़ में छोटा बना है। यहाँ पे साइज़ में छोटे बनने का मतलब ये नहीं है कि इसके पास कोई भी सिग्नल की कमी रह गई हो या जीन की कमी रह गई हो। यहाँ पे इनका साइज़ छोटा क्यों हुआ, इनका साइज़ छोटा हुआ है साइटोप्लाज्म की वजह से। साइटोप्लाज्म की वजह से क्यों, ये मैंने मेरी लास्ट स्लाइड में बात लिख भी रखी है कि आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर डेवलप इनटू रिलेटिवली स्मॉल ऑफस्प्रिंग। कि जो आइसोलेट इसने किए हैं ना ये ब्लास्टोमियर, ये क्या बन रहे हैं, ऑर्गेनिज्म तो पूरा बना रहे हैं पर छोटा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। ये छोटा ऑर्गेनिज्म का क्या है, लिमिटिंग फैक्टर इज़ द क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म। अब एक सेल है, इसमें इतना सारा साइटोप्लाज्म है, ये जाके इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बना देगी। पर एक छोटी सी सेल है, जैसे कि अपने में लगा लो छोटी सी चींटी है, उसके पास बिल्कुल थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है तो छोटी सी बनती है। एक हाथी है, उसके पास बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, इसलिए उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। तो वही बात है कि यहाँ पे जो लिमिटिंग फैक्टर है
वो साइटोप्लाज्म हो गया, क्योंकि पहले तो वो 4 थे, 4 मिलकर एक बना रहे थे बड़ा, अभी चारों 4 बना रहे हैं, तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा है, बस साइज में ही छोटा है। तो इन्होंने यहाँ से क्या प्रूव किया कि हाँ ये बात सच है कि टोटीपोटेंसी, फिर प्लूरीपोटेंट, फिर मल्टीपोटेंट एंड देन यूनिपोटेंट, ये जो बातें बोली हैं, ये जो सेल की पोटेंसी होती है, ये रियल फैक्ट है। ठीक है, इन्होंने फिर अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जैसे कि जब ये 4 सेल स्टेज है, जब इसने क्या कर लिया, ब्लास्टोमियर बना लिया, जहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा है और वो जो इनर सेल मास है, इन्होंने क्या किया, इनर सेल मास वाला ये जो सेल है ये लेके जाइगोट ये आगे ऑर्गेनिज्म बनाना चाहा, पर ये ऑर्गेनिज्म इसका बन नहीं पाया, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आए। इससे इसने क्या पता लगाया कि अब जो ये सेल है इसके पास किसी ना किसी चीज़ की कमी है, मतलब ये इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि ये पूरी बॉडी के ऑर्गन बना सके। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्लूरीपोटेंट के पास कैपेसिटी है कि वो ऑलमोस्ट बना सकता है, पर सारे सेल नहीं बना सकता, और टोटीपोटेंट पूरी बॉडी के सेल बना सकता है। तो इसके दूसरे एक्सपेरिमेंट ने ये बात प्रूव कर दी कि हाँ, सिर्फ जो सेल क्लीवेज में है ब्लास्टोमियर, सिर्फ हम उन्हीं से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, क्योंकि वो टोटीपोटेंट है। और ये जब क्लीवेज ख़त्म हो जाता है उसके बाद सेल प्लूरीपोटेंसी को गेन कर लेता है। आफ्टर क्लीवेज द जाइगोट बिकम प्लूरीपोटेंट। इन टर्म्स के लिए और अच्छे से समझने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। फिर क्या थे, एक साइंटिस्ट आए थे, हैंस स्पीमैन। हैंस स्पीमैन कौन थे, एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे ये भी। इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने किया फ्रॉग के एम्ब्रियो के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया कि जब 2 सेल स्टेज थी उस फ्रॉग के एम्ब्रियो की, तो उस टाइम उसको निकाल लिया। जब वो 2 सेल उन्होंने निकाला, जब कि उसमें क्लीवेज हो ही रहा है, उन्होंने क्या देखा, 2 फ्रॉग बन गए। एम्ब्रियो उनका जो है साइज़ में वो ऑर्गेनिज्म छोटा है पर वो कंप्लीट है। तो इनके एक्सपेरिमेंट ने फिर प्रूव कर दिया कि यस, टोटीपोटेंसी होती है एंड देन मल्टीपोटेंट। और टोटीपोटेंसी सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो या सिर्फ जाइगोट के अंदर ही होती है। ठीक है, फिर अब ह्यूमन्स की बात कर लेते हैं। ह्यूमन्स के अंदर क्या होता है, क्लीवेज अगर नहीं हो, जैसे ये जाइगोट है, जाइगोट सीधा ब्लास्टोमियर में अगर कन्वर्ट हो जाए तो इसमें क्या होता है कि अपनी पूरी बॉडी बन जाती है, और हम एक बेबी होता है किसी के, बट इस जाइगोट के अंदर अगर एक क्लीवेज हो जाए, क्लीवेज हुआ, ये क्या हुए, मतलब 2 सेल, तो इसमें क्या होता है, फिर एक तो अलग में बनता है, एक अलग में, मतलब यहाँ पे जब क्लीवेज हो जाता है 2 सेल तो ट्विन्स बनते हैं, ट्विन्स। बट जो 3 सेल स्टेज होती है, अपने ह्यूमन्स की बात कर रही हूँ मैं, जो थर्ड स्टेज, उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल डिवीज़न हो जाते हैं इसके, या तो मतलब ये 2 के 3 भी बन सकते हैं, 2 के 4 भी, यहाँ पे 8 भी बन सकता है, या फिर 16 या 32। ठीक है, तो इतना इसमें बन सकता है। 3 क्लीवेज ही इसमें पॉसिबल हैं। 3 क्लीवेज के बाद चौथा क्लीवेज ह्यूमन में पॉसिबल नहीं होता। तो इस बात में भी क्या प्रूफ देते हैं हम कि जब वो बेबी होते हैं, ट्विन्स या फिर किसी के ट्रिपल जैसे जारा खान के हैं, तो वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनते हैं। थोड़े से दुबले पतले हो जाते हैं वो, क्योंकि उनका जो साइटोप्लाज्म था उनको मिला था, वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो गया, क्योंकि अब बने क्या हैं, ट्विन्स बने हैं। होंगे वो पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, बस थोड़े साइज़ में थोड़ा उनका फ़र्क होगा। तो ये ह्यूमन्स के ब्लास्टोमियर से भी हमें क्लियर पता चल गया। तो ये था अपना सेल पोटेंसी का प्रूफ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलना। मेरे चैनल स्टडी विद पूजा मित्तल में फ़र्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को विज़िट ज़रूर करना। मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हो या इंस्टाग्राम पे, तो मेरे यूट्यूब में जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट वाला बॉक्स, वहाँ पे मेरी फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी सभी के मैंने लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं। आप मुझे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो उसको कमेंट कर देना, मैं फॉर श्योर आपका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।